हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बेसिक एग्जाम में पूछा हुआ इसको पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखे हैं क्या, बिंदु लिखे हैं जिसको पॉइंट बोलते हैं, रेखा, समांतर रेखा, त्रिज्यक रेखा है। इसको सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, उस पर इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उस पर हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए बिंदु लिखा है। बिंदु चाहे कोई भी वो वृत्त हो, सर्किल हो, उसमें जो भी ये जो लगा गया सेंटर, इसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसको बिंदु कहते हैं। ये ठीक, कोई भी सर्किल हो, कोई भी रेखा हो, कोई भी बिंदु डाल दे तो उसको क्या, कितने बिंदु, एक बिंदु। इसमें कितने बिंदु, एक। ठीक है, उसी प्रकार रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ये दो बिंदु दे दिए, इसको मिला दिए तो एक रेखा का रूप ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, रेखा। ठीक है, उसके बाद एक समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या है, जैसे इस तरह जा रहा है, मान लीजिए एल है, ये आपस में कभी मिलने वाला नहीं, इसको एक समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, समांतर रेखा। ये लोग क्या है, समांतर रेखा। फिर क्या है, तिर्यक रेखाएं होती है। तिर्यक रेखाएं जिसे आपस में अगर दो समांतर रेखाओं को अगर आपस में काट दिया जाता है तो इसको तिर्यक रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। ठीक है, अब आगे हम कोण पे देखेंगे कि कोण क्या है। करें दो रेखाओं के झुकाव या मुड़ने को ही कोण कहते हैं। दो रेखा, एक रेखा हो गया, दो रेखा, बस ये क्या, कोण थीटा। दो रेखाओं के झुकाव या मुड़ने को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल क्या है, दो रेखाओं के झुकाव मुड़ने को ही कोण कहते हैं। उसके बाद कोण ऑफ टाइप्स, कोण के जो टाइप्स होते हैं आपको देखिए, पहला है नयन कोण। कोण का टाइप एक होगा नयन कोण। नयन कोण में क्या होता है कि जिसका मान जो होता है 90 डिग्री से कम हो, वो नयन कोण कहलाता है। 90 डिग्री से कम, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से कम हो, थीटा का मान जो है आपका 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, नयन कोण। समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, अधिक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो क्या कहलाता है, 90 डिग्री अधिक हो वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, चौथा है सरल कोण। सरल कोण जैसे ये आपका बिंदु डला हुआ है, इस बिंदु का मान कितना, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। एक सरल रेखा का मान होता है कितना, 180 डिग्री। उसको सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अधिक आपका समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक सरल रेखा का मान अगर पूछा जाए कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सरल कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब ये संपूरक कोण, इसमें इस कोण में बहुत टाइप इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। संपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। तो संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग जो होता है, कि दो कोणों का योग जो होता है आपका, कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर कोई एक कोण दिया हुआ है मान लिया 45, तो दूसरा मान लिया एक कोण दिया हुआ है 90, दूसरा कितना होगा, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो किन्हीं भी दो कोणों का योग, संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मान दिया हुआ रहेगा कि 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो उसको क्या करते हैं, 180 डिग्री संपूरक माइनस कर देते हैं, तो वो संपूरक कोण ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग संपूरक कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो पहला क्या देखें हम लोग, बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा समांतर रेखा है, चौथा त्रिज्यक रेखा है, फिर कोण है। कोण ऑफ टाइप्स में देखिए, नयन कोण देखिए, समकोण देखिए, अधिक कोण देखिए, सरल कोण देखिए, संपूरक कोण देखिए। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। सर क्या है, वो कोण ज्ञात करें जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ठीक है, वो कोण ज्ञात करें जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तभी हम लोग को पढ़े संपूरक कोण, ये जो होता है ये कोटि पूरक कोण होता है, जो कोटि पूरक, ये कोटि पूरक कोण जो होता है, कोटि पूरक कोण, इसमें किन्हीं दो कोणों का योग जो होता है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोण, किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, वो कोटि पूरक कोण कहलाता है। और किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वो कोण ज्ञात करें जो अपने कोटि पूरक के बराबर है।
जो अपने कटिपूरक के बराबर है, तो कटिपूरक के बराबर है मतलब दो कोणों का जो 90 डिग्री होगा, तो 80 और फिर 80 अगर जोड़ेंगे तो 90 तो होगा नहीं। 45 प्लस 45 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 45 प्लस 45 बराबर कितना, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी जो अपने कटिपूरक के बराबर है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वो कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक के बराबर है, जो अपने संपूरक के बराबर है। तो अभी हम लोग पढ़े कि संपूरक कोण, अभी क्या पढ़े हम लोग, संपूरक कोण किसको कहते हैं, किन्हीं भी दो कोणों का योग, किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले अगर 50 है तो दूसरा क्या होगा 130 होगा, दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। तो कह रहे वो कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक के बराबर है, तो संपूरक के बराबर है तो ऑलरेडी 80, ये 180 तो ये होगा नहीं, ये 80 है तो कह रहा अपने संपूरक के बराबर होना चाहिए। अपने तो 80 प्लस 80 कितना होगा, 160 हो जा रहा है। 90 प्लस 90 अगर करेंगे, 90 प्लस 90 कितना हो जा रहा है, 180। किन्हीं भी दो कोणों का योग मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो वो संपूरक कोण होता है। तो कह रहा है कि वह कोण ज्ञात करे जो अपने संपूरक के बराबर है, तो संपूरक के बराबर कितना है, 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। अगर 80 लेते हैं 80 प्लस 80 160 हो रहा है, 180 प्लस 180 ज्यादा हो जा रहा है, 120 प्लस 120 ज्यादा हो जा रहा है, यानी वो अपने संपूरक के बराबर है, वो क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको कोटिपूरक और ये संपूरक। कोटिपूरक मिस होता है दो कोणों का जो 90 डिग्री, संपूरक मिस होता है दो कोणों का जो 180 डिग्री। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक क्या है। ठीक है, तो 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक क्या है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, संपूरक, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण किन्हीं दो कोणों का जो 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण होता है किन्हीं दो कोणों का जो 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है 180 डिग्री के संपूरक, तो दूसरा तो एक तो दिया है 138 डिग्री, दूसरा कितना होगा कि 180 माइनस 138 बराबर 10 में 8 गया 2, 7 में 3 गया 4, 42 डिग्री। कह रहा है कि 138 डिग्री के संपूरक कितना हो रहा है, 42 डिग्री। अब कह रहा है इसका कोटिपूरक क्या है, तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण का मान होता है किन्हीं भी दो कोणों का जो कितना होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। किन्हीं भी दो कोणों का जो 90 डिग्री, तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो कह रहा है संपूरक कोण का 138 डिग्री के संपूरक कितना होगा, 42 डिग्री। अब कह रहा है कि इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो कोटिपूरक का मान होता है 90 डिग्री, किन्हीं दो कोणों का जो 90 डिग्री, तो इसको कोटिपूरक ज्ञात करने के लिए 90 माइनस 42 बराबर 10 में 2 गया 8, 8 में 4 गया 4। कोण का मान होता है किन्हीं भी दो कोणों का जो होता है 180 डिग्री, तो 138 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो गया जी आपका, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2 आपका हो गया, 10 में 8 गया 2, 7 में 3 गया 4, 42 डिग्री। अब कह रहे हैं उसका कोटिपूरक क्या है, तो कोटिपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होना चाहिए। केंद्र में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 8 9 10 शून्य हाथ 1 4 4 8 1 9, तो कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, किसमें, ऑप्शन नंबर इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है कि 55 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। 55 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो संपूरक कोण में क्या होता है, ये हम लोग पढ़े। संपूरक कोणों में किन्हीं दो कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक दिया है 55, तो 180 माइनस 55 कर दीजिए, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, 125 डिग्री, 125 डिग्री। किसमें, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, यदि दो कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 है, तो कहना ये कोण का मान क्या होगा। तो ये कोण कितने कितने डिग्री का होगा, कि दोनों कोटिपूरक कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 है, तो कहना ये कोण का मान क्या होगा, कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि कोटिपूरक कोण क्या है, तो कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो कारण का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो इसको हम लोग 2x प्लस 3x कर लेंगे, बराबर कितना, 90। 5x बराबर कितना, 90, 5 8 90, x का मान कितना आ गया, 18। तो क्या करना, ये कोण क्या है, तो क्या है आपका 2x है, तो 2x करेंगे तो 2 × 18 कितना हो गया, 36 डिग्री होगा। दूसरा क्या है 3x, 3 × 18 बराबर कितना होगा, 54 डिग्री। एक 36 और एगो 54। ठीक है, 6 10 शून्य आते हैं, 5 3 8 1 9, दोनों को जोड़ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ये कोण क्या होगा, तो ये कोण आपका होगा 36 डिग्री और 54 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन,
दो कोटिपुरे कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो कहना है दोनों कोण का मान क्या होगा, कितना है 40, दो कोटिपुरे कोण का अंतर, तो कोटिपूरक कोण का मान यानी x प्लस वाई का मान कितना होता है 90। किन्हीं भी दो कोणों का जो अगर 90 डिग्री होता है तो वो कोटिपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कहना कि दो कोटिपूरक कोण के अंतर इतना है, तो दोनों कोण का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मान तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए 40। इसको जोड़ेंगे, अगर दोनों कोण का मान कितना हो रहा है 10 100, तो बाहर हो जा रहा है 90 से, ये 100 भी नहीं होगा, ये 110 से 70 180 भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें देखिए 25 और 65 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 5 शून्य 8 6 7 8 90 डिग्री हो रहा है। डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये डिफरेंस में 40 हो रहा है। तो कह रहा है कि दोनों कोटिपूरक कोण का अंतर 40 होना चाहिए और दोनों कोणों का जो कितना होना चाहिए 90, तो वो कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो दोनों कोणों का, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो कह रहा है कि दोनों कोणों का मान क्या होगा, तो दोनों कोणों का मान कितना होगा, एक का 25 होगा, एक को 65 होगा। किसमें ऑप्शन नंबर से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के संपूरक का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन बोला है 2x + 3x + 5x + 8, चतुर्भुज चार कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 3 2 5 5 10 10 10 और 8 18, ठीक है। 18x बराबर कितना 360, इसको भाग दे दिया 8 में 36, x का मान कितना होगा 20, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण के संपूरक, तो सबसे बड़ा कोण बोले क्या है 8x, बोले हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे बड़ा कोण इक्वल टू कितना हो गया 8x, यानी 8 × 20 बराबर 20 160, ठीक है। सबसे छोटा कोण पर ज्ञात करेंगे, सबसे छोटा कोण 2x यानी 2 × 20 बराबर 40, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के संपूरक का योग क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोण तो 160 डिग्री हो गया, तो इसका संपूरक कितना होगा, संपूरक में कितना होता है जी, संपूरक में होता है दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री, तो इसमें 180 से माइनस कर देंगे हम लोग, तो दूसरा कितना होगा, ये 160 दिया तो 180 माइनस से 160 बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी दूसरा संपूरक कोण कितना होगा 180 करेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कोण का संपूरक क्या होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 40 बराबर कितना, 8 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, 140 डिग्री, ठीक है। सबसे बड़े कोण का संपूरक हो जाएगा 20 डिग्री, सबसे छोटे कोण का संपूरक हो जाएगा आपका, सबसे छोटे कोण का संपूरक हो जाएगा 140 डिग्री। अब कहना है कि दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग ज्ञात करेंगे, दोनों का योग बराबर हो जाएगा 20 + 140 बराबर 160 डिग्री हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी 20 रहेगा, ठीक है। संपूरक में होता है 180, लेकिन ये भी दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। बस वही देखना है कि सबसे बड़ा कोण 160 डिग्री, उसका संपूरक कोण कितना होगा, कितना जोड़ने से 180 डिग्री हो जाता है 20, दूसरा सबसे छोटा कोण कितना 40 डिग्री, उसमें कितना जोड़ने से 180 डिग्री हो जाएगा तो 140, तो 140 20 दोनों का योग कितना है 160, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समकोण और दो तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है, ठीक है। कह रहा है कि दो समकोण और दो तिहाई समकोण में, ठीक है, दो समकोण में कितना होता है 2 × 9, ठीक। दो समकोण और दो तिहाई समकोण में, दो तिहाई कर देना है, दो तिहाई समकोण में, दो तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या कितना होगी, ये हो गया 180 डिग्री प्लस ये हो गया 3 × 9 30 × 60, कुल कितना हो गया 0 6 4 थे 240 डिग्री, ठीक है। कह रहा है दो समकोण और दो तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, समकोण में होता है 90 डिग्री, दो समकोण में 180 डिग्री हो गया और दो तिहाई समकोण मतलब हो गया दो तिहाई समकोण में 60, दोनों को जोड़ कर दिए कितना होगा आपका 240 डिग्री। फिर कह रहा है कि चार समकोण और एक तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है, चार समकोण मतलब 4 × 90 और एक तिहाई समकोण, एक तिहाई समकोण 3 3 30 4 9 36 360 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 390 डिग्री बनेगा। कह रहा है चार समकोण और एक तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी 390 डिग्री, ठीक है। इस तरह 5 समकोण बोलेगा तो 5 × 90 कर दीजिए, हाफ समकोण बोलेगा तो 90/8 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह
समकोण से डिग्रियों की संख्या निकालने बोले, कोटिकोण कोण निकालने बोले, संपूरक अनुमान निकालने के लिए। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन कोटिपूरक हो, संपूरक हो, आपका समकोण में डिग्रियों की संख्या निकालने बोले, अब तुरंत उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।